राग सूही महला चौथा। अंदर सच्चा नेह लाया, प्रीतम अपने। तन मन होए निहाल, जां गुरु देखा सामने। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। पहले तो मेरा कोटन कोट नमस्कार है मेरे गुरुदेव को, गुरु महाराज जी को। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। हम ऐसे गुरु के चरणों से जुड़े हैं जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे तो यकीन है, पूर्ण भरोसा है कि मैं जिस गुरु के शरण में लगा हूं, मेरा पार उतारा जरूर होगा। क्यों होगा? उसके कारण ये है कि मुझे परमात्मा से करीब कर दिया। जब मैं गुरु के पास नहीं था, मैं परमात्मा को जानता तक नहीं था, मैं परमात्मा से वाकिफ नहीं था। आवे अल्लाह तेनू माही किन लियावे, होइयां मुद्दतां बहुतियां घड़ियां, हिजर तैंडे विच बरसन अखियां ते जिवें मींह सामण दियां कड़ियां। इन्हां अखियां ने रोना उस दिन सिखिया, जदों वाकब तेरियां बणियां। यार फरीदा रोना उस दिन मुकसी, जदों बजण कफन दियां तणियां। एक ते रोना उदों सिखिया जदों ओदी करीबी मिल गई, नज़दीकी मिल गई, पता चल गया कि तू मेरा है। इन्हां अखां ने उस समय दुख प्रगट किया। अखियां रोवण ते कुरलावण, ए मर जाणियां बाज ना आवन। उस वक्त इन्हां ने अखियां ने महसूस किया कि असीं तो नुकसान विच जा रहे हैं, साढ़े ते पल्ले कख नहीं। और जब ये महसूस किया, उस दिन से आंखें रोने लगी। रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, गुरुबाणी दा बड़ा सुंदर फरमान है। रह ना सका, मेरी हालत है, रह ना सका बिन देखे प्रीतमा। मैं प्रीतम तो बिना रह ना सका, रह ना सका बिन देखे प्रीतमा। नीर बहे बह चले जियो। मेरियां अखां ने, मेरे हंजुआ ने, मेरी आंखों के रोने ने उस दिन ये पक्का नियम बना लिया, जिस दिन मैं उस परमात्मा का वाकिफ हो गया, जब मैं उसके लिए यकीनन तौर पर उसका दीवाना हो गया, आशिक हो गया। तेरा बुआ नहीं छड्डना, मेरे दर्शन दाता उच्ची शान वालिया। तेरे आशिकां ने ये फैसला बना लिया। जब फैसला इंसान बनाता है, अब हमने फैसला करा, ये हमने करना है। फैसले कैसे होते हैं? जब हम लोगों का यकीन पक्का होता है कि हमने ये काम अब करना ही करना है। फैसले लेने जब सीख लेते हैं, और फैसले लेने हर इंसान को नहीं आते, हर इंसान फैसले ले ही नहीं सकता। फैसले लेने की जांच भी
गुरु ही देता है। गुरु के पास जब हम जाते हैं हमें फैसले लेने की कला भी आ जाती है। वो फैसला कैसा होगा, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। पहले हम गुरु के साथ नहीं जुड़े तो ये विचार ही नहीं आए कि हम झूठ को छोड़ दें। जब हम गुरु के पास पहुंचे, कुछ ऐसी आपके अंदर कुरीतियां थी, कोई ऐसे माड़े माड़े कर्म थे, ऐसी ऐसी बुराइयां थी जो आप लोगों को भी नहीं पता, शायद नहीं पता हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके भीतर चल क्या रहा है। चल रहा है सब कुछ। पापी के अंदर पाप चल रहा होता है, जब उसे मौका मिलता है पाप बाहर निकल जाता है। शरीर पे पाप तब निकलता है जब उसे मौका मिलता है। चोर के अंदर चोरी चल रही है, वो 24 घंटे चोरी चल रही है उसके अंदर, पर निकलती कब है, जब उसे मौका मिलता है। दुराचारी के अंदर दुराचार चल रहा है, निकलता कब है, जब उसे मौका मिलता है, माहौल बनता है। ऐसे ही सदाचारी के अंदर भी, अच्छे लोगों के अंदर भी अच्छाइयां चल रही हैं, भक्तों के अंदर भावना चल रही है। निकलती कब है, जब उन्हें मौका मिलता है। वो कब मौका मिलता है, जब संगत में आकर बैठते हैं, जब गुरु के चरणों में पहुंचता है वो आदमी। हनुमान जी बड़े व्याकुल थे। एक मंदिर है, आप लोगों ने बड़ा सुना है उस मंदिर के बारे में। मैं भी वहां से निकला तो सोचा मैं भी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करता हुआ जाऊं। बहुत पुरानी बात है। बालाजी के नाम से वो मशहूर मंदिर है। बालाजी का मतलब है बाल स्वरूप हनुमान। वहां उनकी बाल रूप में प्रतिमा लगी हुई है। बाल रूप में हनुमान जी बहुत व्याकुल थे, बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे था उनका हृदय, बहुत उत्सुकता थी, अशांत था हृदय। तभी वो किसी को भी पकड़ लेते थे, किसी की भी पिटाई कर देते थे, सूरज को निगल जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि बाल रूप में है। बाल बचपन में जैसे भगवान कृष्ण ने गोपियों का माखन खाया, बड़े होके नहीं खाया। बाल रूप में एक बाल बचपन की एक सबसे बड़ी कला होती है कि वो खेल कूद में, सब कुछ मस्ती में, खेलना कूदना। आप लोग भी गुजरे हो उस बाल रूप से। रोका जाए बच्चों को, ये देखो कितने प्यारे बच्चे, देखो सत्संग सुन रहे हैं। मैं हैरान हूं इन बच्चों को देखकर, सबसे आगे बैठे हुए हैं। इतनी उम्र में सत्संग सुनना और बैठना, ऐसे इन्होंने हनुमान से भी ऊपर की भक्ति शुरू कर दी हुई है। ये छोटी भक्ति नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। इनका चौंकड़ी मारकर सत्संग के आगे सबसे पहले बैठना। बचपन में टिकाव आता किसे है, और ये देखो टिके हुए बैठे। हनुमान जी उस शक्ति को संभाल नहीं पा रहे। फिर जब थोड़े से बड़े होते हैं तो महादेव से उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि महादेव के ही रूप हैं, रुद्र रूप है। महादेव के 11वें रुद्र हैं, और 11वें रुद्र होने के कारण, उन्हीं के ही कारण संसार में उनकी आना हुआ, आगमन हुआ। अब महादेव से विनती करते हैं हनुमान जी, मैं क्या करूं, मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत दुखी हूं, मुझे प्रभु बताओ मैं शांत कैसे हो जाऊंगा, कैसे मुझे शांत होना होगा। महादेव ने आकर मार्गदर्शन किया, कहा कि एक नारायण रूप में प्रभु आपको प्राप्त होंगे। जिस दिन वो प्राप्त होंगे उस दिन सब तरफ से शांत हो जाएगा मन आपका। उस दिन से गुरु रूप में वो आपको मिलेंगे, और गुरु जिस दिन सिर पर हाथ रख देगा सारी चीज शांत कर देगा, मन शांत कर देगा।
हनुमान जी को ये कहा, बस उस दिन की इंतजार करो। वही घड़ियां लेकर दिन रात हनुमान जी जप तप पाठ पूजा करने लगे और गुरु राम के रूप में प्राप्त हुए। बस चरणों में ही गिरकर नमस्कार करते हैं बस, और सब कुछ पा लिया, शांत हो गया मन। हे प्रभु गुरुवर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब जब मैंने आपको याद किया, जब जब मैंने आपको पुकारा, आपने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो शायद मेरी औकात भी नहीं थी। मैंने नहीं भी पुकारा, कुछ ऐसा वातावरण है कि अगर मैंने नहीं भी पुकारा तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैंने नहीं पुकारा तब भी अन्न मंगिया दान दे बंदा, कहो नानक सच संभाल जियो। आप कभी देख लेना, आप चुप रहना, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। आप चुप रहना, कुछ मत कहना, बस आके खड़े हो जाओ। और अगर आपका गुरु पूर्ण है, अंतर्यामी है, वो घट घट का वासी है, आपको मिलाने के लिए पूर्ण सक्षम है, पूर्ण समर्थ है कि परमात्मा से वो मिला सके, बस उसके सामने खड़े हो जाओ। जो भी आपको कमी होगी, जो जरूरत होगी, जिस बात की कमी होगी, वो सारी कमियां पूरी कर देगा, और जिस चीज की जरूरत होगी वो जरूरत की चीजें आपकी झोली में डाल देगा। ऐसे सिदक करके बैठो, सिदक धार के, बिल्कुल सिदक से। मैंने बचपन से संकल्प ले लिया कि मैंने तो परमात्मा को प्राप्त करना है। मेरा जो मतलब है, मेरा आना जो हुआ है, वो कारण ये है कि मुझे आपकी सेवा मिल गई, आना हो गया। अब अगर सेवा मिल गई है तो ये सेवा मेरी एक दो दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सेवा लगातार होनी चाहिए। यहां भी मैं सेवा कर सकूं, मरने के बाद भी मेरा ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ जीवन है, तो परमात्मा को दुख ना हो कि मैंने इस बंदे को गलत जीवन दे दिया। इसे तो पशु बनाकर भेजना था, इंसान बनाकर भेज दिया, गलत कर दिया मैंने, क्योंकि किए इसने करतूत पशु वाली है। बड़ा सुंदर जिक्र आता है वाणी का, करतूत पशु की मानस जात। बड़ा पावरफुल शब्द है ये। लोक पचारा करे दिन रात, लोगों को खुश करने में लगा रहता है, बस परमात्मा को खुश नहीं करना चाहता कि किसी दिन मैं परमात्मा को खुश कर दूं। लोक पचारा करे दिन रात, दुनिया ही बस खुश हो जाए, बस मेरी बीवी खुश रहे, मेरे घर वाले खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, तो मेरा आगे पीछे खुश रहे, बस यही खुश रहे। बस मेरी केवल आपसे एक विनती है, आप सब लोग एक चीज का पूर्ण ध्यान रखिएगा। ये जो रिश्ता है गुरु का, ये एक दो दिन का, एक दो महीनों का, एक दो सालों का नहीं है। या तो रिश्ता बनाओ मत, अगर बना लिया है और आपको पता नहीं चला कि कब बन गया वो रिश्ता, तो उस रिश्तों को तोड़ते नहीं है। आपको आदत पड़ गई है रिश्ते तोड़ने की। और सबसे बड़ा रिश्ता है गुरु का सेवक का। पति पत्नी का रिश्ता भी बाद में आता है, माँ बाप का रिश्ता भी बाद में आता है, बच्चे का माँ का रिश्ता भी बाद में आता है। गुरु सेवक का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। आप लोग क्यों आए हो गुरु के पास? क्यों आए हो? कि हम अच्छे हो जाएं, हमारे अंदर से बुराइयां निकल जाएं। कौन सी बुराई निकली है बताओ मुझे। कोई बीमारी छूटी है, कोई ऐसी बुराई
बीमारी कोई छूटी है? मैं बुराइयों को बीमारियां कहता हूं। आप शरीर को बीमारियां कहते हैं, शरीर को बीमारियां लगती हैं। मैं कहता हूं बीमारियां तो लगी हुई हैं हमारे जीवन में। वो बीमारियां क्या हैं? हमारी बुराइयां। यहां जैसे बैठे हो बड़े सहज रूप से, बड़े शांत रूप से, बड़े टिक के बैठे हो, क्या ऐसे टिक के सारा जीवन नहीं रह सकते? जैसे निश्चल अवस्था में आप यहां बैठे हो, ये निश्चल है, ठहराव, एकदम टिकना, एकदम ठहर हो गए बस। ठीक है प्रभु, आपको सुन रहे हैं, आपकी तरफ बैठे हैं, गुरुमुख होकर बैठे हैं। क्या ऐसे सारा जीवन नहीं बीत सकता ठहराव करके? चलो एक एक चीज बताओ, अपने आप में ही बताओ, मुझे खड़े होकर भी बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही बताओ कि आपने आज तक क्या सुधार लेकर आए जीवन में। आपको एक संत मिले, इतने बड़े पूर्ण संत प्राप्त हुए, जिनके जीवन काल को आप लोगों ने समझा। हजूर महाराज जी की इतनी साखियां हैं, इतनी साखियां हैं, इतने उनके नज़ारे हैं, मैं क्या क्या बताऊं, मैं कहां से शुरू करूं। 14 साल की मात्र उम्र में हमारे गुरु महाराज जी ने भगवान के दर्शन कर लिए। अब भगवान मिल गए। जब भगवान मिल गए तो भगवान ने क्या कहा? हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और 2 शब्द कहे, पुत्र तू मेरे काम करने आया है। दुनिया की, संसार की पंड को, दुनिया के बोझ को सिर पे उठाना है। जा मेरे कम कर, लोक भलाई कर, नाम दी वरतों कर, संसार नू नाम नाल जोड़, शब्द नाल जोड़, चंगे चंगे कम करा। ये दुनिया जड़ा रास्ता भटक गई है, सुनने वाली बातें हैं, जड़ी दुनिया रास्ता खुंझ गई है, रास्ता भटक गई है, जा उन्होंने राहें ते पा दे, उन रस्तियां ते पा दे। ये वचन दे दिते रब ने, गुरु महाराज ने। तेनू मैं इस वास्ते बना भेजिया दुनिया च, जा भटके हुए लोगों को सीधे रस्ते ते पा। मैनू दसो, मैं हुण अपनी गल सुनाना, जे मैं इस रस्ते ते ना हुंदा, जिहड़ी मैं बार बार एक गल कहना हुन्ना, अज फिर मैं बार बार कहांगा, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। किसी ने नहीं सी गल पूछनी। आज मुझे जो मौका मिला है अच्छे होने का, मैं प्राउड फील करता हूं। आई फील प्राइड, गर्व महसूस करता हूं कि मुझे मेरा मालिक मिला हुआ है, मेरा गुरु मिला हुआ है। अब मुझे क्या होगा जब जब मैं गलत काम करूंगा? होंगे मेरे से गलत काम, इंसान हूं मैं गलत काम जब जब करूंगा तब तब वो मेरे सामने आकर खड़ा होगा और मुझे रोकेगा कि पुत्र गलत काम मत कर। ये है मेरे गुरु की शक्ति। गलतियों के हम पुतले हैं, कुरीतियों के हम पूरे भरे हुए पुतले हैं। हम पापी, तुम पाप खंडन। पाप को जो खंड खंड कर देता है वो है मेरा मालिक, और जो पाप को इकट्ठे करता है वो हूं मैं एक एक पाप को उठा के अपने शरीर में भरता हूं, वो बार बार पाप को खाली करता है मेरे शरीर से। देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है मेरे गुरु ने मेरे पे। फिर लज्जा नहीं है, फिर शर्म नहीं है हम लोगों को। हम रोज पाप करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम पाप कर कर आए हैं, और फिर याद रखता है कि ये तो पाप कर कर आया है, मैंने इसको फिर बख्शना है। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शेंदा किन्नू? तू बख्शनहार है। तो क्यों बख्शनहार है? क्योंकि मैं अवगणहार हूं, मैं भुल्लनहार हूं। आपके हृदय में ये तुनकारा बजे, मैं भुल्लनहार हूं। जब इंसान ये सोचता है मैं तो अच्छा हूं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या हैं। आप पाप कहते किसे हो यही नहीं आज तक हम लोगों को समझ आया।
कुछ लोग कहते हैं हमने तो पाप किया ही नहीं, बुरा कर्म किया ही नहीं, माड़े काम किए ही नहीं। तो मैं उन लोगों को कहता हूं अच्छा, आप अपने न्यायमूर्ति खुद ही हो गए हो। आपको पता है कि आपने कुछ किया गलत कि नहीं किया? आपको कहां से पता कि आपने कुछ किया कि नहीं किया? आप अपने कब से निर्णायक हो गए? जस्टिस कब से अपने आप का करने लगे? नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने पाप नहीं किए, मैंने गलत काम नहीं किए, मैं तो कुछ किसी का बुरा किया ही नहीं। हमने बुरा किया है ये सोचा करो, गिल्टी फील किया करो और ये मन में सोचा करो कि प्रभु जी हमने ये जन्म में गलत काम ही किए हैं, अच्छे कर्म तो हमारे पास है ही नहीं। अब जिसके पास अच्छे कर्म नहीं है वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? बताओ क्या करेगा? वो कोई ना कोई हल ढूंढेगा, विकल्प ढूंढेगा। और विकल्प सबसे बड़ा क्या है? सब देवताओं में जो सबसे दयाल देवता है, जो सबसे कृपाल देवता है, सबसे मजबूत देवता है, उसे कहते हैं गुरुदेव। देवताओं में गुरुदेव का स्थान जो है दयाल पुरख करके माना जाता है कि ये जो गुरु है ये हमारी गलतियों को तुरंत माफ कर देता है। इसीलिए गुरु के चरणों में लगना होता है। आज फिर मौका आया है, आज फिर से समा बंधा है, आज फिर से हरियावल होगी, फिर से उसकी बरखा होगी, फिर से उसकी दया होगी, फिर वो हम सब पर अपनी कृपा की धारा बरसाएगा और हम लोगों को समझाएगा हमारे जीवन का मूल मकसद क्या है, हम क्यों संसार में आए हैं, ये हमें समझ आएगी। किसी को अभी सत्संग में आ जाएगी समझ, किसी को पूरे साल भर में मेहनत करनी पड़ेगी इस बात को समझने के लिए, और किसी किसी व्यक्ति को तो साल भर नहीं आएगी। फिर वापस आओगे और ये कहानी लेकर आओगे, ये सशुपन लेकर आओगे कि मैंने तो कुछ समझा ही नहीं है कि मैं धरती पर आया क्यों हूं। आज तक नहीं लोगों को पता लगा। आप में से इतने लोग हैं यहां पर और सब के सब सोए हुए हैं, सब सोए पड़े। सोई अजान कहे मैं जानिया, जाननहार ना छाना रे। वाणी कहती है जो कहता है मैंने जान लिया है वो अजान मतलब अनजान है। सोई अजान कहे मैं जानिया, जाननहार ना छाना रे। मैंने जाननहार को कहां जाना है, कहां समझा है? मुझे तो यही नहीं पता कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। चलो मैं हाथ खड़े करके किसी से पूछता हूं, वाई यू हैव कम इन दिस अर्थ? क्यों आए हो संसार में? यहां से अगर मैं शुरू करूं, ये बाबा जी से मैं शुरू करूं, इनको सही तरीके से इनको भी जवाब देना नहीं आएगा कि मैं क्यों आया हूं संसार में। चाहे रास्ता सही मिल गया है, बाबा जी सही काम कर रहे हैं, महाराज जी के श्री चरणों में जुड़े हुए हैं, पर इनको ये नहीं मालूम मैं आया क्यों हूं, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से जीवन को समझे नहीं है। यहां कोई नहीं समझा। और जब इंसान समझ नहीं रखता, तू समर्थ वड्डा, तू तो बहुत बड़ा है, तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। मेरे में तो मति नहीं है प्रभु, मति कहां है मेरे में, अकल कहां है मुझ में। जब आपके हृदय में ये बातें आ जाती हैं, आप जब हाथ खड़े कर देते हो, एक मैं आपको सरल अर्थ बताता हूं, जीवन का सार है ये, कभी अजमा के देख लीजिएगा। आप कहोगे लाजवाब बात आज मैंने समझाई है आपको। कभी भी आपको कोई मुश्किल आ जाए, कभी भी आपको ये लगे कि आप फंस गए हो, दुखी हो, कोई दुख आ गया है जीवन में, कोई तकलीफ आ गई है, क्या करना? उसी समय अपने हाथ जोड़ना, अपने गुरुदेव का ध्यान करना, गुरुदेव का ध्यान करते हुए, अपने प्रभु का ध्यान करते हुए ये कहना गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, मैं फंस गया हूँ, आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा में जुड़ा हूँ, बहुत दुखी हूँ, पता नहीं क्या क्या दुख कहाँ कहाँ से प्रकट हो रहा है और मैं फंस गया हूँ, मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं प्रभु, मुझे निकाल दो। ये तुरंत अरदास कर देना।
जब अरदास करोगे ये, और दिल से करना यहां से, उस वक्त कोई अरदास के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए। जिदा दिल एक नई तरफ हो सकता वो कहां से अरदास कर लेगा। अरदास करने का मतलब होता है मैं पूरी तरह से फोकस, एकाग्र, एक तरफ होकर अरदास करूं और परमात्मा को कह सकूं, पूरा अपना जोर दिखा सकूं। अरदास का मतलब होता है, प्रार्थना का, विनती का मतलब होता है, अर्जोई का मतलब होता है जितनी देर भी मैंने हाथ जोड़ के बात कही है परमात्मा को, कम से कम उतनी देर तक तो मैं जुड़ सकूं परमात्मा से। 2 मिनट के लिए कितनी देर लगती है ये बात करते हुए? 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं लगेगा। हृदय से। सेकेंडली, हमारी एक दूसरी कहानी ये है, एक तो आपने ये सीख लेना है, जब भी आपको मुश्किल आए, कोई भी विघ्न आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम का हल है परमात्मा के पास, गुरु के पास। गुरु को उसी वक्त पुकारो, ध्यान धरो गुरु का, बुलाओ उनको, आह्वान करो, बोल दो गुरु को, गुरुदेव आपका सेवक प्रेम से आपको बुला रहा है। बोल दो ऐसे, मैं चाहता हूं गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करो, अब देरियां हो गई हैं, मैं मूर्ख था और मूर्ख हूं, था भी और हूं भी, और अभी भी मूर्खता में मैं शामिल हूं। प्रभु जी आप मुझे अक्लमंद बनाओ, ज्ञानी बनाओ, ध्यानी बनाओ, और अपने जीवन में जो मैं खो चुका हूं मैं वापस कायम कर सकूं, और अपने जीवन की बुलंदियां, ऊंचाइयां और अपने मंजिले मकसूद को मैं छू सकूं। ये जीवन में मुझे दो। ये अरदास को सीखो, करो, देखो कैसे तरक्की होती है आपकी। ये मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं करता हूं ये, कभी भी आज तक मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने परमात्मा के आगे सरेंडर कर रखा है। ऐसे हाथ खड़े करके बैठा हूं, प्रभु तुम हो करने वाले, कर्ण करावण हार स्वामी, सगल घटा के अंतर्यामी। सब कुछ वही करता है। जब इतनी बड़ी बात कर दी है तो क्यों नहीं यकीन करते परमात्मा कि वो करने वाला है? आप अपने दिमाग को क्यों यूज करते हो कि आपका दिमाग उससे बड़ा है? जब उस पर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। चलो दूसरी चीज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप क्या करा करो, आप गुरुदेव को, महाराज जी को या अपने परमात्मा को सुबह जब उठते हो, स्नान करने के बाद, थोड़ा जब आपका हृदय, आपका शरीर साफ सुथरा होता, नहाते धोते हो, आप अपने परमात्मा की, अगर आपके घर में प्रतिमा है या आपने उनको वाणी के रूप में याद किया हुआ है, या अपने आपने उसको सर्वव्यापी माना है कि वो हर जगह घट घट में रहता है, कुछ भी है, आपने मंदिर बना रखा है या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का प्रकाश कर रखा है, या कुछ भी आपके घर में एक परमात्मा का कैसे भी वास है, आप क्या करो, वहां जाओ, जाकर सुबह मत्था टेको, उस स्थान पे बैठो थोड़ी देर शांति से, और थोड़ी देर परमात्मा की उस्तत करो। प्रभु को बोलो, प्रभु तुम सर्वव्यापक हो, बेअंत हो, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी दयालुता अपरंपार है। आप प्रभु आप हो, आपका शुक्र करता हूं मैं। आपने मुझे कब नहीं बचाया, आपने मुझे कब नहीं इस दलदल से बाहर निकाला। ये कहा कर, एक और कहा करो, बस छोटी सी बात प्रभु को कह दिया करो, याद रखना, उनको कहा करो, इस पूरे घर का, ये जो आपने मुझे घर दे रखा है, इस पूरे घर का मैं मालिक नहीं हूं। क्या कहेंगे? मैं मालिक नहीं हूं, मैं प्रभु कुछ भी नहीं हूं, इस पूरे घर का मैं मालिक नहीं हूं। इस घर के मालिक कौन है? आप हो। आप मुखी हो, आप मालिक हो, और आपने आज के बाद मेरा भी और इस घर का भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। ये रोज आपने अपनी अरदास में ये भी कहना है,
मेरे हाथ खड़े हैं, मैं मालिक नहीं हूं इस घर का, क्या कहेंगे? प्रभु जी आप मालिक हो, आप इस घर के प्रभु हो, आप मुखी हो, मैं नहीं हूं। अगर मैं गरीब भी हूं तो गरीब निवास आप हो, मुझे गरीबी से बाहर निकालना आपका धर्म है प्रभु, आपने निकालना है, आप ही करोगे। बस ये कहना है आपने। ये इतनी सी बोल आपने जब कहने हैं गुरु के चरणों में, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, उस दिन से आप अपने घर की व्यवस्था देख लीजिएगा। 1 साल मैं देता हूँ, 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर। अगले साल जब मैं आपसे मिलूँगा, कागज पर नोट कर लीजिएगा, आप नहीं होंगे, आपका जीवन आपका नहीं होगा, ये जीवन भी बदला होगा, आप भी बदले होंगे और आपके सारे कार्य भी बदले होंगे। ये त्रिलोचन दास का वादा है। सामने हूं मैं आपके। मैं एक अरदास करता हूं, हर रोज करता हूं और बार बार करता हूं। रोज कहता हूं, प्रभु मैं नहीं हूं मालिक, इस धाम का मालिक मैं नहीं हूं, मैं तो नौकर भी नहीं हूं। सचखंड नानक धाम के मालिक भी आप हो, इस धर्म के मालिक भी आप हो, इस घर के मालिक भी आप हो, इस पूरी पृथ्वी के मालिक भी आप भी हो, और आप ही आप हो। मुझे भी अकल आपने दी है, मैंने आप पर सौंप दिया है, और अब आप ही करोगे सब कुछ, बेड़ा पार करोगे। मुझे पल पल चलाने की जिम्मेदारी भी प्रभु आपकी है। मेरा कोई जोर नहीं है, सब आपका जोर है। साडियां रूहां दी दाता तेरे हथ डोर है, दास असी तेरे, साडा तेरे उत्ते जोर है। असी तो तेरे ते जोर दिखाना और तू ही साडे ते कृपा करनी है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इस तरह से आप कहीं भी पहुंच जाओगे। इस जीवन को आप कितना मजबूत बना लोगे ये आपको खुद नहीं पता होगा। लगातार करना। 1 साल बाद बात करूंगा मैं, 1 साल में नहीं मैं बात करूंगा, 1 साल कंप्लीट होने देना। जो आपकी ताकत शक्तियां बढ़ेंगी, जो एक व्यक्ति शक्तिशाली होगा और जो आपके घर के ऊपर जो आपका रूल था, जो आपका राज था, जो आप अपने घर पे अपना जोर रखे हुए थे, वो उठ जाएगा। ये कह देना, मैं घर का मालिक नहीं हूं, आप घर के मालिक हो। मेरा साया, ये भी बोलना जरूर, मेरा साया इस घर पे ना पड़े, इन बच्चों पे ना पड़े, इस पूरी दुनिया पे ना पड़े, आपका साया मुझ पर पड़े और मेरे पूरे कुटुंब पे पड़े, मेरे पूरे परिवार पे पड़े। बस देखो, फिर आपको पता है ये जो साया पड़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि मुखी आपने मुझे बना रखा है, साया मेरा पड़ना चाहिए, पर मेरा साया नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, क्योंकि मैं मुखी हूं नहीं। किसका साया पड़ रहा है? पार ब्रह्म का साया पड़ रहा है आपके ऊपर, सबके ऊपर। तभी हमारी ये संगत बड़ी खुशहाल संगत है, तभी गुरु प्रसाद की कृपा हो रही है, तभी परमात्मा दयाल हो गया है। मेरा साया तो पड़ ही नहीं रहा आपके ऊपर, मैं तो हूं ही नहीं बीच में। प्रभु है, ईश्वर है। इस घर में जो आएगा उस पर पूरा परमात्मा का साया होगा, परमात्मा की अपार कृपा होगी, बीच में कोई नहीं है उसके बीच में। ये घर की यही मर्यादा है। जिस घर में आप बैठे हो, यहां परमात्मा साक्षात रूप में आपके ऊपर दया कर रहा है, और आप देख लीजिएगा आप पर कितनी अपार कृपा हुई है। आपकी सोच बदल गई, सबकी बदली कि नहीं बदली? आपके विचार बदल गए हैं, क्योंकि साडियां रूहां दी दाता तेरे हाथ डोर है। आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपने गुरु को लूटना कैसे है। गुरु लूट कैसे सकता है? ये लूटने के तरीके हैं, और अगर लूटने के तरीके किसी को आ जाएं तो फिर गुरु लूटेगा ही लूटेगा। गुरु को कोई भी लूट सकता है, तो प्रेम भरी मूर्त है, उसको लूटना बड़ा आसान है। एक उसकी प्रशंसा करा करो, दिन में चाहे थोड़ी देर के लिए करा करो। नहीं आती प्रशंसा तो कोई उनके शब्द ही लगा लिया करो, वाणी के शब्द होंगे वो लगा ली। नहीं मुझे आ रहा, कुछ शब्द लगे हैं, प्रशंसा ही है। वाणी पढ़ ली, जशवंती निराधार पढ़ ली,
अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी ऐसे कर्म किए जिससे कि गुरु प्रसन्न हो जाए। ये जरूरी है। लूटो, राम नाम की लूट, लूट सके तो राम नाम की लूट। लूटने के लिए राम नाम बना हुआ है। आप लूटो, कहो प्रभु से कि प्रभु हम आए हैं, हम आया दूरों चल के, तकी तो शरणाई जियो, हो आशा रखी चित्त में, मेरे सबो दुख गवाए जियो। एक कन्फ्यूशियस हुआ है। कन्फ्यूशियस एक ऐसे संत हुए हैं जो चाइना में हुए हैं। एक रिलीजन है ये बहुत बड़ा, ज़्यादा तो नहीं फैल सका, बट ठीक है, थोड़े बहुत उनकी संगत है। तो वो जब मरने लगे, बूढ़े हो गए थे, तो अपने सेवकों को इकट्ठा किया हुआ था। तो रब्बी बातें क्या होता है, मरने के समय कुछ संत जो होते हैं जाते हुए बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कहानियां सुना देते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव ने शुरू से लेके अंत तक जो उनका पूरा सफर था, उन्होंने बहुत प्रेडिक्शन करी और हम लोगों को बताया मैं दोबारा आऊंगा, ये वचन भी दिया। अगर यहाँ लोग बैठे हैं, आप ये भी सोच लीजिएगा, हजूर महाराज जी ने जाते हुए ये वचन दे के गए। क्या वचन दिया? मैं दोबारा आऊंगा। कब आऊंगा? 300 साल के बाद आऊंगा। कहां आऊंगा? हिंद बंगाल में आऊंगा। हजूर महाराज जी जाते हुए आपको ये वचन दे गए। ऐसा मत समझना कि मैं अभी आया हूं और मैं मुड़ के नहीं आऊंगा, मैं मुड़ के वापिस आऊंगा और तुम्हें देखने आऊंगा कि तुम कहां तक पहुंचे हो, तो मैं वापिस हिंद बंगाल में जन्म लूंगा। देखो, 300 साल बाद आऊंगा, ये बोल के गए हैं। मेरा जन्म होगा 300 साल के बाद। कन्फ्यूशियस जब मरने लगे, अपने सेवकों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने कहा, विनती है मेरी, एक मेरी बात याद रखना, मेरे साथ तुम रहे हो सारे के सारे, जाते जाते मैं तुम्हें एक ज्ञान कराना चाहता हूं। मेरे पास इतनी अकल नहीं थी, पर अब मरते हुए मैं आप लोगों को ऐसा एक ज्ञान करा के मरना चाहता हूं जिससे कि शायद आपका जन्म सफल जावे। सब लोग कहने लगे कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आप क्यों जा रहे हो? तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि ऐसे मत कहो, मुझे मजबूत बनाकर भेजो। मेरा समय आ गया है, मैं परमात्मा के पास जा रहा हूं, खुशी खुशी से भेजो। मेरी बात सुन लो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मेरे मुंह की तरफ देखो और मेरा मुंह में जो मेरे दांत हैं उनकी तरफ देखो। जब मुंह खोला तो अपना मुंह खोल कर दिखाया, दांत थे नहीं, एक विरला विरला दांत था, एक पीछे कहीं होगी दाढ़, कभी यहां होगा। बोले, दांत कहां गए? तो एक नजदीकी सेवक था, बोला, गुरुदेव दांत तो आपके नहीं है, ये तो टूट गए, उम्र के हिसाब से वृद्ध थे, टूट गए। बोले, जीभ देखो मेरी। जीभ निकाली, उनको जीभ के दर्शन कराए। बोले, जीभ तो अभी भी है, दांत नहीं है। और जब मैं पैदा हुआ था यही मजबूरी थी कि दांत तब भी नहीं थे। जब मैं जन्म लिया तब भी दांत नहीं थे, अब मैं मर रहा हूं अब भी दांत नहीं है। जीभ तब भी थी जब मैं बचपन में था और अब भी जीभ है, दांत नहीं है। तो क्या मैंने सीखा है? कन्फ्यूशियस ने कहा कि ये जो दांत हैं मेरे, ये दांत सख्त थे, कठोर थे, ये नरम नहीं थे, सख्त थे, कठोर थे। ये देखो, मेरे साथ जन्म भी नहीं ले पाए और मेरे साथ मर भी नहीं रहे, पहले ही साथ छोड़ दिया इन्होंने। कठोर चीज थी, सख्त थी। और जीभ नरम है, नरमाहट है, निमानापन है। मैं जन्म के वक्त भी जीभ लेकर आया और मृत्यु के साथ भी जीभ लेकर वापस लौट रहा हूं। तो लोगों को कहने लगे, ये शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिंदगी में कठोरपन
अपना मिटा दो, खत्म कर दो। जो तुम्हारे में अकड़ है ना, जो तुम समझते हो खुद को कि मैं कुछ हूं, ये मार देना, मिटा दो। अगर तुम मेरे सेवक हो, इसको खत्म कर दो आज। सब लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, खत्म भी आपने ही करना है। बोले मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, खत्म करो। आज के बाद सब लोग जो हैं, जितने भी 10-15 लोग मेरे सामने खड़े हो, आज से कोई कठोर नहीं रहेगा, कोई सख्त नहीं रहेगा। निर्माण अवस्था में आ जाओ, निमानेपन में आ जाओ, झुकना आ जाए, नीवे हो जाओ। मैं नीवा, मेरा मुर्शद ऊंचा। नीवेपन की एक कला है। नीवापन इतना ताकतवर होता है, जब आप नीवे हो गए हो तो परमात्मा आपको इतनी शक्तियां का स्वामी बना देता है, इतनी ताकत आपको दे देता है, फिर आपको कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप नीवेपन में आ जाओ। जो कठोरपन है ना, जो समझते हैं कुछ ना कुछ कि मैं कुछ हूं, छोड़ दो, भूल जाओ। बाबा बुड्ढा जी की एक साखी सुनाता हूं। 7 साल की उम्र थी बाबा बुड्ढा जी की। गुरु नानक देव जी महाराज जी को लंगर खिलाया है, लंगर खा लिया है गुरु नानक देव जी महाराज जी ने। और बाबा बुड्ढा जी ने बड़े प्रेम से 7 साल के, जैसे ये छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा लंगर खिला रहा है धन गुरु नानक देव जी महाराज जी को। इतने निमाने ढंग से, इतने प्रेम पूर्वक लंगर खिलाया। लंगर खाकर और क्या कहा गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, कहते पुत्र इतने प्रेम से, निमाने ढंग से तूने मुझे लंगर खिलाया है, ठंड पै गई, पेट भर गया, आज अंदर से तसल्ली हो गई। 2 दिन से भूख जो थी, तड़प जो थी, वो भूख मिट गई, शरीर एकदम सिदक में पहुंच गया। कितने प्रेम से तुमने लंगर छिकाया। लंगर प्रेम से जो छिकाए ना, बड़ी ताकत है उस लंगर में। आपको ये जो लंगर बांटते हैं ना, ये जो बाहर, इनको सिखाया गया है कि वाहेगुरु वाहेगुरु लंगर, वाहेगुरु दाला, वाहेगुरु फुल्का, वाहेगुरु सब्जी, ये कह के बोलो। क्यों? कि भगवान बैठा हुआ है तो इनको परोसो, प्रेम से छिकाओ। जो प्रेम से आपको भोजन खोगा वो आपके अंदर उतरेगा, और जो प्रेम से भोजन नहीं छिकाया जाएगा वो आपके अंदर नहीं उतरेगा, वो बाहर आएगा, उल्टियां आएंगी आपको, आपके अंदर बदपरहेजी पैदा करेगा। लंगर खा के सिदक क्यों आता है? क्योंकि प्रेम से दिया जाता है कि खाओ, प्रेम से छिकाया जाता है। आप कभी ढाबे पे जाओ, जो बना रहा है भोजन, वो जो शेफ होगा, लड़ाइयाँ झगड़े करते हुए बना रहा है, वो बनाते बनाते वो जो आपने भोजन खाया है वहीं पर आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। घर आते आते आप लड़ाइयाँ झगड़े करने लगोगे। जो होटलों में ज़्यादा खाते हो, जो बाहर फास्ट फूड खाते हो, जो जगह जगह मुंह मारते रहते हो, जहाँ भी खाते हो रास्ते में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए होती हैं कि भोजन लड़ते हुए बनाया है और भोजन लड़ते हुए खिला रहे हैं। भोजन की बड़ी ताकत है, गैबी ताकत है, रमज है भोजन की। इसको खाना भी ऐसे चाहिए कि जहां से प्रेम से प्राप्त हो, ऐसे नहीं। फिर भोजन खिलाया, छोटी ही उम्र है, 7 साल की। गुरु नानक देव जी महाराज जी खुश हो गए बच्चे पर, सिर पर हाथ रखते हैं, कहते पुत्र इतना प्यार ना शिकाया भोजन, आहा, तसल्ली हो गई। अब वो पता क्या कहता है बच्चा? कहता है गुरुदेव, हे गुरु जी, आपके पेट की भूख मिट गई, तसल्ली हो गई। आपने कहा मेरा इतने प्रेम से ठंड पै गई। अब आप मुझ पर यह कृपा करो, मेरी आत्मा को और मेरे मन को ठंड कब पड़ेगी, मेरे अंदर की भूख कब मिटेगी, मन की और मेरी आत्मा की। 7 साल का बच्चा कह रहा है धन गुरु नानक देव जी महाराज जी से। उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हाथ रखा सिर पे उस बच्चे के, और इतने प्रेम से कहा, पुत्र तू 7 साल का बच्चा होके एडी वड्डी गल कर देती कि मन की भूख कैसे मिटेगी, तन की भूख कैसे मिटेगी, आत्मा की भूख कैसे मिटेगी। तो हाथ रखा सिर पे, कहा मेरा वाहेगुरु, मेरा सच्चे पातशाह भला करे तेरा पुत्र, तू तो बुढ़िया वांगर गल्लां कीतियां ने, 7 साल का होकर बुढ़िया वांगर गल्लां करदा है। जा तेरा नाम आज तो बाद बाबा बुढ़ा रख देता मैं।
7 साल च खिताब देता बाबे बुढ़े का, तू बाबा बुढ़ा है। बाबा बुढ़ा बना दिया। उनकी जो आयु थी 100 साल से ऊपर की थी। 100 साल से ऊपर की गुरु घर की सेवा करी, मान नहीं करा, हंकार नहीं करा, न माने होके सेवा करी। तिलक करे, गुरु गद्दी जितनी हुई, दूसरी पातशाही को तो गुरु साहब खुद ही कर गए थे। फिर अगे बाबा बुढ़ा जी ने सारी गुरु गद्दियां तिलक किया। एडी वड्डी सेवादारी महाराज ने बख्शिश की थी। अब क्या हुआ सुन लीजिए। जब बाबा जी बुढ़ा जी का जाने का समय हो गया, प्रस्थान करना है वापस, 114 साल की आयु है, बहुत बुजुर्ग हो गए। जब जाना है, संगतां ते रो रही ने, संगतां कह रही ने बाबा जी हमें छोड़कर आप जाओगे। संगत का मन भरा हुआ है कि बाबा बुढ़ा जी के जाने का समय हो गया है, क्योंकि समय आ गया है। अब बाबा बुढ़ा जी ने कह दिया कि मेरा जाने का समय आ गया है, मैं अब अपने परम धाम की यात्रा करने जा रहा हूं, वापस लौट रहा हूं अपने परम धाम की तरफ। क्या हुआ, बाबा बुढ़ा जी ने जब इतनी बात हुई तो सेवकों ने बड़े प्यार से, सिखों ने, गुरु सिखों ने बाबा बुढ़ा जी से पूछा कि बाबा जी आप हमें जाते जाते कुछ ऐसा हमारे जीवन पे कृपा कर दो, प्रकाश कर दो कि हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाए, हमें बता दो हम क्या करें। अब जाते जाते जो शिक्षा दे गए सुन लीजिए। पूरे पंथ को अपनी हिम्मत दे के कहते हैं, पहला धर्म ये है तुम्हारा कि तुमने सत नाम का, नाम का जाप करना है, नाम से जुड़ना। जितना तुम नाम जप सकते हो, सुबह उठ के नाम जपो, शाम को नाम जपो, नाम से जुड़ो। मैं तुम्हें जो रहत दे रहा हूं, जो मैं जाते जाते तुम्हें एक बताकर जा रहा हूं, पते की बातें सुन लीजिएगा। जाते जाते सेवकों को, गुरु मुखों को, गुरु सिखों को झोली में डाल के गए। पहली दात ये डाली कि पहले, सबसे पहले नाम जपना सीखो, सब लोग नामी बन जाओ, नाम पर बैठा करो, नाम से जुड़ो, नाम जपो, जितना हो सके नाम जपो बस। दूसरा, सेवा से जुड़ जाओ, सेवा करो, जितनी हो सके सेवा करो, जहां चित्त लगे सेवा के लिए भागो। तीसरा, अपनी इंद्रियों पे काबू करो, संयम करो, ताड़ियां इंद्रियां डामाडोल ना हो, गुस्सा कंट्रोल करो, काम वासना आपकी कंट्रोल हो, नियत आपकी हर जगह ना डोल जाए, इधर उधर ना भागे, इंद्रियां काबू में रहे, आपका क्रोध काबू में रहे, आपके मोह लोभ काबू में रहे। अगर वाकई सिक्खी कमानी है, इंद्रियां काबू में करो। और चौथा कहते हैं, इंद्रियां काबू में करने के बाद, संयम धारने के बाद अपने गुरु पे पूरा भरोसा करो। बस गुरु के ऊपर पूरा मान करो कि गुरु कुछ भी कर सकता है। अगर गुरु चाहे तो आपको यहां से वहां पहुंचा सकता है, आपको पाठ पूजा करने की भी जरूरत ना पड़े। गुरु महाराज महाराज दर्शनदास जी ने कईयों को वचन दे दिए चलते चलते। हैरानी की बात है, जा तेरा पार उतारा होवेगा, तेनों मैं धुर धाम की यात्रा पूर्ण करने का वर देना, जा तेनों मैं उत्ते पहुंचाता, सचखंड दे विच तेनों स्थान मिलेगा। मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी बड़े वचन 1 मिनट में दे दिए। और वो लोग आज भी हैं, मैं आज भी उनके ऊपर कभी बारी सोचता हूं कि आज भी वो माड़े कर्म कर रहे हैं। महाराज जी ने क्या देखकर उनको वचन दे दिए। इतना दयाल पुरख, इतना दयाल पुरख कि करतूत नहीं देखी और वचन दे दिए, जा तू ठीक हो जाएगा, जा तेरा बेड़ा पार होगा। कमाल है एक गुरु की दयालता। ताही बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु सिखो चौथी चीज बताता हूं, याद रखना। चौथी चीज ये है कि अपने गुरु ते पूरा भरोसा रखना। जेड़ा अपने गुरु ते भरोसा कर जाएगा, और यकीन मन्यो इस वेले पौड़ी लाएगा तो सीधा रब ਨੂੰ चढ़ जाएगा, ऊपर परमात्मा तक पहुंच जाएगा। बाबा बुढ़ा जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में गुरु ते भरोसा ही किया, बस और किता ही कख नहीं।
गुरु पे भरोसा कि गुरु है, बस परमात्मा मेरा मिल ही जाएगा, अब गुरु मुझे सवारी देगा। ये याद रखिएगा बस आप। हम लोग नामी लोग हैं, नाम जपने वाले, सेवा करने वाले सेवादार हैं। ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। और तीसरी चीज है अपने गुरु पे भरोसा करना, बाबा बुड्ढा जी के मुताबिक। चौथी चीज है अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना, अपनी इंद्रियों को पकड़ के रखना मजबूत तरीके से। जरूरत पड़े तो यह साबित कर देना कि तेरा सेवक है, मजबूत सेवक है, डोलेगा नहीं। ठीक है, गलतियां हमसे होंगी, हम गलतियों से सीखेंगे, फिर गुरु से बोलेंगे प्रभु हमें फिक्स एंड रिपेयर करो, हमें ठीक करो, मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। हम जहां जहां डोल रहे हैं वहां वहां हमें बचाओ, हमें जहां जहां भी कोई कमी आ रही है हमें प्रभु ठीक करो, मजबूत करो। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप सब लोग आज से एक नया जन्म शुरू करो, जीवन शुरू करो। पहले आप अपनी मर्जी से जीते थे, अपनी इच्छा से चलते हो। आज से अपने आप को पूरी तरह से आप सरेंडर कर दो, अपने गुरु को अपने आप को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। जो वो करेगा, ना किच किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो किच किया साहिब किया, तांते भय कबीर, मेरा मुझ में किछ नाही, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। मैं आज खुद संकल्प लेता हूं कि जो कमियां मेरे में रह गई थी वो कमियां मैं आज से और दूर करूंगा और मजबूत सेवादार बनूंगा। ये मैं खुद कह रहा हूं अपनी तरफ से और अपने लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप के ऊपर अपनी पाबंदी लगा सकता है। मैं आपको जबरदस्ती बोलूं ये करना ही होगा, आप बोलोगे नहीं है मेरे से नहीं होगा, और आप मेरे सामने कह भी दोगे हाँ जी हो गया, बाद में फिर मुकर जाओगे, नीचे जाके आपका मन डोल जाएगा। आप अपने मन को खुद ही बांधोगे, अपने मन को खुद ही ताकत दोगे। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा और आपसे कोई वचन भी नहीं लूंगा कि मुझे वचन दो। आप आज के बाद अपना वचन खुद ही लेंगे, खुद ही अपने आप को वचनबद्ध करेंगे और एक नया जीवन जीने की कोशिश करेंगे। उस जीवन में प्योरिटी होगी, खालस, एक साफ सुथरापन होगा, एक प्रेम भाव होगा, एक समर्पण होगा, एक सुबह उठने की ताकत होगी। अमृत वेले मैं उठूं, शाम को भी मैं नाम जपूं। दो वक्त होते हैं नाम जपने के, एक सुबह जब रात और दिन का मेल होता है तब नाम जपना चाहिए, संधि वेला, वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। एक शाम को वो संधि वेला होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो वो वेले में नाम जपना चाहिए। एक सुबह नाम जपना चाहिए। वो नाम जपते वक्त ध्यान फटाफट जुड़ता है। बाकी वेले जो हैं, बाकी वेले भी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वेले अच्छे, पर ये 2 वेले तो महत्वपूर्ण वेले हैं, इनको मत खो। एक संकल्प ये लो, मैं आज से ज़्यादा अच्छे कर्म करूं, ताकि अगले साल जब गुरु पूर्णिमा आए तो मैं गुरु पूर्णिमा पे जब गुरु के समक्ष खड़ा हूं, मैं आके बैठूं तो मेरे पे गुरु ऐसी कृपा करें कि मैं कहूं ठीक है, अब गुरुदेव मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे पे कृपा हो गई, दया हो गई, मैं अब ठीक हूं। सेटिस्फैक्शन होनी बहुत जरूरी है। आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होनी इंपॉर्टेंट है। आपका अपना दिल ठीक होना चाहिए, बस कि मैं ठीक हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं तसल्ली में हूं, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती आप अगर बैठोगे, जबरदस्ती आप अगर कुछ करोगे तो कुछ मजा भी नहीं आएगा आपको, टूट जाओगे। लोग ज़्यादातर जो टूटे हैं ना, वो इसीलिए टूटे हैं, पहले बड़ा शौक है, जबरदस्ती बस ऊंचा ऊंचा शोर मचाते हैं, बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट 2 दिन नहीं पूरी कर पाते,
क्योंकि अंदर से, दिल से वो पूरी तरह से कमिटेड नहीं है। ये लंबा समय है, ये लंबी बातें हैं। ये आजकल की बातें नहीं है कि आज आकर यहाँ बैठ गए हो और आज सत्संग सुन के प्रभावित हो गए, कल का सत्संग सुन के प्रभावित हो गए, बोले नहीं जी महाराज जी ने आज बोल दिया कि अच्छे कर्म करने हैं तो आज मैंने अच्छे कर्म करके जाना है ना। पहले अपने आप को अच्छे से समझा लो। कमिटमेंट करने से पहले, विचार करने से पहले, अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करने से पहले खुद को समझाओ कि पूरी चल पड़ेगा, इस रास्ते ते चल पावेगा, ता हाँ करो। और एक बारी जब मन बना लिया और एक बारी कमिटमेंट कर ली और एक बारी विचार कर लिया, सोच लिया कि प्रभु मैंने ये करना है, फिर फैसला ले लिया तो फिर मौत हो जाए, बस फैसले नहीं बदलने चाहिए। फिर जाऊं तुम प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग जो पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। जिनको प्रेम करने का चाह होता है अपनी सिरदर्द, अपनी गर्दन कटा के अपने हाथ पे लेके घूमते हैं कि प्रभु लो मैंने सिर तेरे चरणों में, कदमों में रख दिया। ये शक्ति पैदा करो अपने अंदर। मैं आप लोगों को इसलिए ये सब कुछ हल्लाशेरी दे रहा हूं। वाणी में भी कहा है हल्ले यारा खुशखबरी, नामदेव जी की वाणी है। हल्ला यारा कर रहा हूं, उठ जागो, जागन की बरिया है। हल्ले यारा मतलब और शाबाश, खड़े हो, वो मजबूत बनो, ताकतवर बनो, दलेरी रखो। दुनिया के काम करते हुए इतनी मेहनत करते हो और कभी रब के काम करते हुए भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, देखो कितने पहुंच जाना। इन्नी मेहनत रब के काम च नहीं लगती, जग के काम च तो बहुत ही मेहनत करते हो। सवेरे उठते हो, भागते हो अपनी काम करने के लिए, स्कूटरों पे, मोटरसाइकिलों पे भागते हो, गाड़ियों में भागते हो, मेहनत करते हो, एक पैर पे खड़े होते हो, पैसा दिख रहा है। यहां पैसा नहीं है, यहां पैसे वाला जिसने पैसा बनाया है, जिसने संसार बनाया है, जिसने नाम बनाया है, नाम की कमाई है। सारियां कमाइयां एक साथ मिलेंगी, अकेला पैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके लिए मेहनत करो बस थोड़ी सी, जिसने सब कुछ देना है। खोल देगा कबाड़ सारे के सारे। ये 7 चक्कर जो है ना जीवन के, ये एक सहस्रा चक्कर सिर पर है, एक आज्ञा चक्कर यहां पर है, एक विशुद्धा चक्र गले में है, अनहता हृदय पे है, नाभि पे मणिपुर चक्र है, और हमारी इंद्री का काम इंद्री पर के ऊपर हमारा कौन सा चक्र है? स्वादिष्ठान चक्र। और रीढ़ की हड्डी के पीछे नीचे की तरफ है मूलाधार चक्र, कुंडलनी जिसे कहते हैं। ये सातों के सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये एक्टिवेशन होने शुरू हो जाते हैं, ये एकदम जागने शुरू हो जाते हैं। आप जिस समय अच्छे तरीके से भक्ति करनी शुरू करते हो, प्रेम करना शुरू करते हो, आपकी आत्मा की प्रकाश जो है वो आभा रूप में बाहर की तरफ बहने लगता है। आपके साथ जो आदमी बैठेगा उसे आनंद आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बात करोगे वो कहेगा वाह वाह, मजा आ गया, तेरी बात सुन के मजा आ गया। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी भक्ति पावरफुल होगी, आप ईश्वर से बातें करने लगोगे और ईश्वर से जवाब मिलने लगेगा। अभी जवाब नहीं मिलता, अभी इतनी इंट्यूशन आपकी पावरफुल नहीं हुई, अभी इतनी पावर आपके अंदर भीतर से जागी नहीं है। अभी आप जो पूछते हो अपने मन की ही बातों के साथ अपने मन से बातें करते हो। मन आपको जवाब देता है कहीं कहीं। एक समय आएगा जब आपका मन आपको जवाब देना बंद कर देगा। मन के सवाल होंगे और परमात्मा के जवाब होंगे, वो जवाब देगा आपको। वो भी समय आ जाएगा इस रास्ते पर चलते हुए। ये मैं सारी आपको खोज पड़ताल बता रहा हूं। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, इस रिश्ते को मजबूत कर लो, पक्का कर लो। ये रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता है। अपनी सेवा की तरफ ध्यान दिया करो, अपने नाम जपने की तरफ ध्यान दिया करो, अपनी इंद्रियों का संयम करो, अपनी इंद्रियों को काबू में करो। मत इनको भागाने दो कि हर चीज के ऊपर हर जगह पे जाके ये गंदी मचाएं, ऐसा मत करो। इसको रोको, अपनी इंद्रियों को काबू में करो। इसने लूटपाट मचाई हुई है। मैं फिर से कहता हूं, अपने आप को बांध के रखो और फिर अपने गुरु पे भरोसा करो।
पूर्ण भरोसा करो। गुरु है तो हम हैं, गुरु नहीं है हम भी नहीं है। गुरु ही आपको मिला देगा परमात्मा से, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़नी। एक गुरु ही आपको परमात्मा से जोड़ देगा। ऐसी कृपा हो जाएगी, आप बोलोगे महाराज जी सोचा ही नहीं था इतनी ताकत होती है गुरु में। गुरु में बड़ी ताकत होती है। 3 लोग कर्ता करे ना कर सके, कर्ता कहते हैं परमात्मा को। जहां कर्ता भी चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, कहता करूं या ना करूं, कर्ता करे ना कर सके, जहां कर्ता ना भी कर सकेगा वहां क्या करेगा, गुरु करे सो होए, गुरु करके परे कर देगा। इतनी गुरु में शक्ति है। आपके कर्मों को बदलने की ताकत है गुरु के पास। लिख के मिटा देगा और फिर लिख देगा। और अगर आपने फिर मिटा दिया गंदे कर्म करके, हमारे तो करतूत करनी है ना, गंदे कर्म तो हमने बचपन से सीख रखे हैं। यहां से कृपा होती है, बाहर जाके वही तांडव मचा देते हैं। गंदे कर्म तो हम जन्म जात से गंदे कर्म करते हैं। परमात्मा गुरु इतना दयाल है, हमारे गंदे कर्म की तरफ नहीं देखता। वो देखदा नहीं गुनेगार नू, लजपाल ते कर्म कमा देंदा। जेड़ा जेड़ा भी सच्चे दिलों करे आउण तौबा, ओदे सुत्ते लेख जगा देंदा। तो साडा की काम है? हमारा काम है कदी अन्नो दी, कदी बन्नो दी, है कदी पर्वत वाली रन्नो दी, कदी ढोल ढमाके सरवर दे, ते कदी विच विच वाहिगुरु कर लिया, ते कदी राम राम कर लिया, कदी बाहर दर्शन दास कर लिया। बस यो ही काम चल रहा। कदी अन्नो दी ते कदी बन्नो दी। ये हाल है थोड़ा। कदी इधर धक्के खाते हो तो कदी इधर धक्के खाते हो। यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। और सांस ना भी आए ना, मौत तो आनी है। मुझे भी आनी है और आपको भी आनी है। आएगी कि नहीं आएगी? पक्का आएगी। तो क्यों ना इस मौत को रोमांचक बना दिया जाए, खूबसूरत बना दिया जाए। इश्क करके मरो। किससे? अपने परमात्मा से, अपने गुरु से इश्क करके मरो। और मरना इतना लाजवाब हो जाए कि मृत्यु आए तो परमात्मा सामने खड़ा हो। मौत के फरिश्ते नहीं आने चाहिए, मेरा गुरु मेरे सामने होना चाहिए। जब सतीदास ते भाई मतीदास ने पूछा, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? औरंगजेब ने आखिरी इच्छा के बारे में पूछा कि आखिरी इच्छा बताओ मतीदास ते भाई सतीदास दी। ते भाई मतीदास ते सतीदास ने पता की किया सी? मेरा मुंह गुरु वाल कर दवो, मौत होवे तो गुरु सामने होवे। जिन्हें मरण तो बाद आना और मरण तो पहला भी मेरे सामने खलोता होवे। देखो मतीदास ते भाई सतीदास चांदनी चौक दे विच बैठ के गल कीती सी। इनको कहते हैं गुरु। एक साखी सुनाता हूं पंचम पातशाह जी की। पंचम पातशाह जी के समय एक भाई कल्याणा जी सी, उन्होंने लखू डाकू को बंदा बनाया और पंचम पातशाह जी के पास लेकर आए। पंचम पातशाह जी ने सिर पे हाथ रख के उस पर कृपा कर दी। उसको कह दिया कि जा लाहौर में, और लाहौर में जाकर खूब प्रचार कर। डाकू था लखू, बस सिर पे हाथ रख दिया, कहा जा तेरे मैं डाकू के सारे पाप माफ करता हूं। जा तेरा धन गुरु नानक तेरा भला करेगा, जा तेरा सीधा रास्ता करेगा। लखू डाकू ने कहा हुण जे मैं तुहाडा बन ही गया सच्चे पातशाह, हुक्म करो गां की करना है। महाराज जी कहते जा लाहौर विच गुरु नानक दा प्रचार कर। हुक्म कर देता, गुरु नानक दा प्रचार कर। उस दिन तो बाद वो प्रचार करने वास्ते निकल गया। जब वो निकला प्रचार करने के लिए, गुरु पंचम पातशाह जी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी भी वहां पर गए हैं। 3 दफा गए हैं लाहौर। वहां लाहौर में ना एक, पहले लाहौर जो था वो दिल्ली की तरह था, सब कुछ लाहौर से चलता था। हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा शहर माना जाता था लाहौर माना जाता था। पहले दिल्ली जैसे आज जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सब कुछ व्यापारी लोग बैठे हैं, ऐसे पहले लाहौर में बैठा करते थे और बहुत बड़ा शहर था लाहौर। तो लाहौर में प्रचार किया जाता था। तो लाहौर में गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह भी प्रचार करने के लिए पहुंचे।
अब जब पहुंचे तो वहां पर एक व्यापारी बुद्धू शाह नाम से उसका, वो भी वहां पर गुरु साहब के सत्संग में हाजिरी भरी। उसका व्यापार क्या था? वो ईंटों का आवा लगाता था। उसका ईंटों का भट्ठा था और उस भट्ठे में ईंटें पकती नहीं थी। ये तकलीफ थी उसको, ईंटें कच्ची रह जाती थी, नुकसान पे नुकसान हो रहा था कुछ समय से। अब वो गुरु साहब की संगत में आया और गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के कहने लगा, सत्संग सुना, कीर्तन सुना, निहाल हो गया। निहाल होके रंग चढ़ गया, फटाफट से कहने लगा, गुरु का रंग चढ़ गया। गुरुदेव को बातें सुनी तो कहने लगा, नहीं ये गुरुदेव पहुंचे हुए ने, मेरा तो आवा ये 1 मिनट में ही पका देंगे। अब गुरु के चरणों में बैठ के गुरु साहब को कहने लगा, गुरु महाराज जी, मैं एक तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी से एक बेनती करना चाहता हूं, जोदड़ी करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी कमाई में बरकत डालो। मेरे को जो प्रॉब्लम है, जो दुख है मुझे, मेरा आवा ईंटों का मेरा पट्ठा है, उसमें ईंटें पकती नहीं हैं, ईंटें कच्ची रह जाती हैं, आप पक्की कर सकते हो। आप तो महाराज जी ने सच्चे पातशाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं आया कच्चा इंसान सी, आधे घंटे तो मैं बैठा, आधे घंटे में ही आपने मुझे पक्का कर दिया, ईंटें भी पक्की कर दोगे, आपके हाथ में ही है ईंटें पक्की कर। गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा चलो, गुरु नानक पातशाह भला करे। अब इतना वचन दिया, सिर पे हाथ रखे, बोले चल पुत्र एक काम कर, तू अपने घर विच लंगर करा, कीर्तन करा, असी आवांगे और तेरे घर विच लंगर छकांगे, लंगर खावांगे, संगत भी लंगर खावेगी, लंगर लगवा, कीर्तन करवा, सत्संग करवा, गुरु नानक पातशाह भला करनगे। जे चाया तेरिया इट्टां दा पट्ठा जरूर पक्का होवेगा, आवा तेरा पक्का होवेगा। वचन नहीं दे रहा महाराज ने, उत्थे भी उन्होंने क्या याद कराया, मैं वचन नहीं दे रहा, हाँ तू अपने कर्म कर, तू अपने घर विच कीर्तन करा। तूने आज तक कीर्तन नहीं करवाया, तूने लंगर नहीं लगवाया, तूने आज तक कदी रब दा गुरमुखां दी सेवा नहीं की, तेरे पल्ले कख नहीं है, तू सेवा कर, लंगर लगवा, कीर्तन करवा, शायद तेरे पे गुरु नानक दयाल होवे, प्रसन्न होवे, ते जिस पैसे नू जिथे तू संगत उत्ते खर्चेगा, शायद दयाल हो के वो कवे इन्हू होर पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये संगत ते खर्च रहा, तो तेरा आवा पक्का कर दे, मजबूत कर दे। ठीक है जी, उन्हें स्वीकार कर लिया। पर घर जाते जाते वो बुद्धू शाह था, व्यापारी था, एक दिन में जुड़ा था। अब क्या सोच रहा है, लंगर का खर्चा कितना आएगा, गुरु घर आएगा, संगत बहुत आएगी, संगत आएगी, लंगर होगा, खर्चा होगा। ये चलते 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 अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम को कहता, हिसाब लगाओ कि कितना लंगर पे लग जाएगा। चलो हिसाब बना बनू के लंगर करवा दिया और लंगर लगवा दिया। गुरु महाराज जी घर आए, लंगर हुए, प्रसाद बांटे गए, कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, सारी संगत ने प्रसादे छके। एक लखू डाकू जो था, जिसको महाराज जी ने गुरु नानक दे प्रचार के लिए लाहौर भेजा था, वो क्या करता था, उसका तरीका सुन लीजिए क्या था। उसने महाराज जी से अरदास करके निकला था कि मैं लाहौर में जाके गुरु नानक का प्रचार करूंगा। क्या करता था, सुबह सुबह अमृत वेले बांग देता था, आवाजें मारता था, गुरु नानक के बंदो जागो, अमृत वेला हो गया, अमृत वेला सच नाऊ वड्याई विचार। और क्या करता था, उसने लाहौर में जपजी साहब का पाठ भी याद करा दिया, कंठ करवा दिया था। ये उस बंदे का प्रचार था। बाद में क्या करता था, सवेरे सवेरे सबको रोला करके, हिम्मत दे के सुबह सुबह ही जंगलों में वापस चला था, वहां बैठ के भक्ति करता था। और जो किसी घर से लंगर मिल जाए लंगर खा लेता, फटा पुराने कपड़े पहनता था, डाकू था, अब साधु बन गया है, साधु की वेशभूषा भी वही है, फटे पुराने कपड़े। अब क्या हुआ, बुद्धू शाह के यहाँ पर लंगर लगा, उसे पता लगा गुरु नानक का दरबार सजा हुआ है, पर अपने गुरु के हुक्म में था कि गुरु ने कहा था प्रचार करना, जब तक मैं ना कहूं मुझे मिलने ना आना, सिर्फ प्रचार करना। देखो गुरु का सिख। अब गुरु के सिख ने क्या किया, लखू ने
बाहर खड़े होकर बुद्धू शाह के दरवाजे पर अलख जगाई, कहा ओ शाहूकार रोटी लिया, गरीब ਨੂੰ रोटी दे, गुरु ਦਾ सिख आया, गुरु नानक ਦਾ सिख आया, रोटी दे। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। बुद्धू शाह ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, कहने लगी अंदर चलता पिया कीर्तन शब्द बाणी सत्संग, जब तक सत्संग नहीं होता लंगर नहीं खुल सकता, लंगर नहीं मिल सकता। बुद्धू शाह भी बाहर आ गया क्योंकि वो चुप ना किया कि शाहूकार अलख जगा रहा है एक सेवक, गुरु नानक दा गुरु सिख लंगर मंग रहा, लंगर दे, मैं जाना। उन्हें बुद्धू शाह ने आख्या रोला क्यों पाउना तू बाहर, तेनू पता नहीं अंदर सत्संग चल रहा, तेरी फटी पुरानी हालत है, तू कहता गुरु नानक दा सिख है, अंदर इन्नी संगत बैठी है, गुरु साहब बैठे ने, अंदर आके बैठ कीर्तन सुन। कहता मैनू अंदर आने का हुक्म नहीं है, मेरे गुरु ने मैनू हुक्म दिता, जो अंदर बैठा है उन्हें ही मैनू हुक्म दिता है, मैनू उदों मिली जो मैं तेनू बुलावांगा, उदों तक उदों मैनू ना मिली जो तक मैं नहीं तेनू बुलाना। मैं गुरु नानक का प्रचार करदा, मैं जाना प्रचार करन, इंतजार ना करा, मैनू रोटी दे, भुख बहुत लगी है, अज गुरु का लंगर खान का दिल करदा, गुरु आया गुरु का लंगर दे ताकि मैं खा के भुख मिटावां, जन्मा जन्मां ते मैं जावां प्रचार दे उत्ते। पर उस बुद्धू शाह ने उन्हें रोटी ना दी, वापस मोड़ दिता, जा तेनों मैं रोटी मैं नहीं देनी, जिन चक्कर संगत नूं लंगर नहीं खाना, तेनों मैं कित्थों लंगर देना, नहीं देना तेनों मैं लंगर। अब क्या हुआ, प्रचार हो गया, लंगर सबने खा लिया, अरदास होई गुरु महाराज जी दे अगे, अरदास विच अरदास दे भाई जी ने उठ के अरदास की, बुद्धू शाह वास्ते महाराज दे अगे अरदास की, है सच्चे पातशाह ਇਹਦਾ आवा पकदा नहीं, ਇਹਦਾ आवा पक्का करो, ਇਹਦੀ अरदास है। इन्नी गल की तो बुद्धू शाह बाहर खलोता सी, बुद्धू शाह कहता जिन्ना मर्जी जोर ला ला, ਇਹਦਾ आवा पकना ही नहीं, भावें जो मर्जी कर लो। अब बाहरों खड़े होके उन्हें कहता ਇਹਦਾ आवा ही नहीं पकना, जिन्नियां मर्जी अरदासां कर लो। अंदर अरदास हो गई, सब कुछ हो गया, संगत चली गई, बाहरों उन्हें कह दिता कि आवा नहीं पकना, चले गए। अब अगले दिन जो आवा पकाना, इन्ना मन च यकीन से कि गुरु ते घर च आए ने, लंगर भी दिता है, बहुत कुछ होया, हुण ते आवा पकना ही पकना। आवा जब पट्ठा तैयार किया गया, इट्टां पाईयां गईयां, कच्चे का कच्चा आवा बाहर निकला है वापस। मुनीम ने आके शोर मचाया कि नहीं सेठ साहब नहीं गल बनी। दुखी हिरदे ते कल्पदा होया, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कल दौड़ के गया, कल्पदा होया मन च कि कल मेरे को इन्ने पैसे खर्चवाते गुरु जी ने, इन्ने पैसे खर्चते मैं लंगर ते, इन्ने पैसे खर्चते मैं सत्संग कराउण च, आवा फिर भी नहीं पक्या। एक आधा कृपा हुई, महाराज जी को गया, गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी को चरना च बैठ के ते नमस्कार नहीं किया, गुस्से विच कल्पदे होया गुरु महाराज जी नूं कहंदा, गुरु जी तुसी कल मैनू क्या हुक्म किया, मैं लंगर लवा सत्संग करा, मैं करा लिया, आवा पक्केगा, तुसी क्या गुरु नानक भला करेगा। अरदास भी हुई आवा पक्कन दी, आवा फिर कच्चा रह गया, हुण दसो की तुसी कहंदे हो। गुरु महाराज जी कहंदे मैं तेनों वादा नहीं सी कीता पुत्र, मैंने तुझे कहा था अपने कर्म कर, कर्म नवाजी आप ही मेरा गुरु नानक करेगा, वादा नहीं सी मैं कीता, मैनू पता सी। गुरु महाराज जी कहंदे मुझे पता था तेरा आवा नहीं पकना। क्यों नहीं पकना, कहंदे हुण सुन ला मेरे कोलों कहानी, मुझे पता था जिस इच्छा से तू पाठ करवा रहा है, जिस इच्छा से तू कीर्तन करवा रहा है, जो तूने वो लेके बैठा है हिसाब किताब, तू तो यहाँ जाते ही अपने हिसाब किताब फोला फाली करने लगा था, तू तो बंदा ही निकम्मा निकले। कीर्तन सत्संग भी तू औखे ढंग ना कराया, प्यार प्रेम ना नहीं कराया, वो नवाजिया नहीं गया गुरु नानक के घर च। हाँ तो दुनिया को विखा दिता कि तू लंगर लगवाया, पर लंगर परिफुलित होया, ये गुरु नानक के घर में नहीं होया, तेरा लंगर व्यर्थ चला गया, तेरा कीता होया कर्म व्यर्थ चला गया। आख लगा तुसी मैनू क्या सी, कहंदे तैनू मैं क्या सी, तू बाहर खड़े हुए बंदे नू बाहरों ठुकरा दिता,
जिस बंदे ने गुरु नानक दे बंदे ने तक रोटी मंगी लखू ने तो उन्होंने वापस ठुकराता, तेरा आवा पकना ही नहीं, जो मर्जी कर ले। और जेड़े तेन पैसे तू मेरे ते लगाए ने ना, हुण महाराज जी की कहते हैं, कहते जेड़े तू पैसे मेरे ते लगाए ने लंगर दे उत्ते और जेड़े तू लगाए ने सत्संग वास्ते, जा तेनों मैं इन्ना वचन दे देना, जिन्ने तू पैसे लगाए ने उन्ना ही तेरा आवा पक्केगा, जा वापस दौड़ जा, तेनों मेरे तो ज़्यादा कख नहीं देना, जा दौड़ जा वापस। ये है गुरु दी पक्की, सेवकां दी पक्की दुहाइयां। तुसीं कहंदे हो गुरु दे पक्के हैं अही कहने अही गुरु दे पक्के हैं। हम तो सेवकों की कदर नहीं करते। किसी को जो मर्जी मुंह से कह दिया। यहां जितनी संगत आती है उसकी तरफ झुक के देखो, प्रेम से देखो, गुरु का प्रेम अपने जीवन में प्रकाशमान करो। बहुत कुछ है गुरु के लिए। गुरु होता क्या है समझो। गुरु की कृपा चाहिए आपको, गुरु की नजर सवली चाहिए, निगाह सवली चाहिए। अगर उन्हें अपने मुख तो कह दिता जा तेन रब मिलेगा, तो सोच लेना आपको रब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी कृपा करुणा है मेरे परमात्मा और मेरे गुरु की। बाकी मैं कुछ नहीं कहना। आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला।